अस्सलामुअलैकुम आईना न्यूज़ के साथ मैं हुरुबाबर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का अपने खिलाफ पेश तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने अपने खिलाफ पेश तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का अपने खिलाफ पेश तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने अपने खिलाफ पेश तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बोले, तहरीक अदम एतमाद सियासत का हिस्सा है, हम भी उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके खिलाफ तहरीक पेश हो वो ये कहे कि उसके पास नंबर पूरी नहीं है। गिले शिकवे थे तो उसे पहले खत्म किया जाता। तहफ़्फ़ुज़ात पर काबीना अरकान को हमारे निकालने से पहले ही निकल जाना चाहिए था। हमें अवामी मसाइल को हल करना था कि हम अपने ही मसाइल में उलझे रहते। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बजट करीब है, अवामी मसाइल को तरजीहात बनाना चाहिए था। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों में से किसी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह नहीं किया। अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो इक़्तिदार में आकर खुद बजट पेश करें तो वो कोशिश कर लें। हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तहरीक को ताकत के जोर पर ना जीता जाए। तहरीक कामयाब होती है या नाकाम, हम बलूचिस्तान की रिवायत के मुताबिक साथ ही रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, अभी हमारी हुकूमत शुरू हुई थी, इसलिए कुछ मसाइल थे। मैंने पार्टी के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अपनी हिम्मत के मुताबिक कोशिश की। सरदार यार मोहम्मद रिंद हमारे बड़े हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता रहेगा। आज अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद जाम कमाल के साथ हैं तो कोई मसला नहीं। हमने कभी विफाक की सियासत में हिस्सेदार बनने की कोशिश नहीं की। चाहते थे कि मामला बलूचिस्तान में ही हल हों। अगर कोई मुआहिदा हुआ था मरकज में PDM को सपोर्ट करने तो जाम साहब ने किया होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जाम कमाल भी हैं और हम भी हैं। इस वक्त अपनी पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ। कराची SHO न्यू कराची शाहिद ताज का अहसन इकदाम। गर्मी की मौजूदा लहर की शिद्दत को देखते हुए शहरियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया। SHO न्यू कराची ठंडे पानी की बोतलें लेकर नफरी के साथ रोड पर मौजूद हैं। SHO न्यू कराची और ड्यूटी पर मौजूद नफरी ने मुसाफिरों को ठंडे मशरूबात और पानी फराहम किए। मुसाफिरों की जानिब से पुलिस के इस इकदाम को सराहा गया। जिला किमाड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस का नियाजी मोहल्ला मेवा शाह कब्रिस्तान में मंशियात फरोशों के ठिकाने पर छापा। SDPO पाक कॉलोनी की सरबराही में SHO थाना पाक कॉलोनी का स्टाफ के हमरा नियाजी मोहल्ला मेवा शाह कब्रिस्तान में मंशियात फरोशों के ठिकाने पर छापा। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम बनाम वकास अहमद वल सलीम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई मौके से 2 मुलजिमान जिनके नाम मकबूल हुसैन नियाजी और आमिर नियाजी व मकबूल हुसैन नियाजी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 670 ग्राम चर्स बरामद कर ली। तीनों मुलजिमान आदि जराइम पेशा हैं और इससे कबल भी मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा एंटी नारकोटिक्स एक्ट दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश की जा रही है। IG सिंध की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के मसाइल के हल के हवाले से CPO में दरबार का इनेकाद। पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल और मुश्किलात का असाला तरजीही बुनियादों पर किया जाए। कायम मुकाम IG सिंध के ओहदे का चार्ज संभालने के फौरी बाद डॉक्टर कामरान फजल ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा दरबार में फील्ड में मसरूफ़ी अमल पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल और मुश्किलात सुनी और उनके फौरी अजाले किए और मौके पर मौजूद सीनियर अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी। दरबार में पुलिस अफसरान और जवानों की कसीर तादाद के अलावा CPO स्टाफ ने भी शिरकत की। IG सिंध ने पुलिस अफसरान और जवानों से उनके तबादलों दौरान फराइज दरपेश दीगर मसाइल और मुश्किलात के फौरी हल के हवाले से मुतालिका सीनियर पुलिस अफसरान को न सिर्फ अहकामात दिए बल्कि इस हवाले से तालीमी रिपोर्ट्स बराए मुलाहिजा अरसाल करने की भी हिदायत दी। डॉक्टर कामरान फजल का कहना था कि सिंध पुलिस को मुमकिन दरपेश तमाम जायज़ मसाइल का फौरी हल उनकी अवलीन तरजीह है और इस हवाले से मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और दौरान फराइज शहरियों के साथ एहसन सलूक और बर्ताव अपनाएं। इस मौके पर DIG ट्रेनिंग सिंध अब्दुल हमीद संजरानी, AIG एस्टेब्लिशमेंट सिंध सोहाई अजीज, AIG एडमिन CPO डॉक्टर कमर अब्बास रिजवी और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। SIU CIA की कार्रवाई। बैंकों और ATM के बाहर डकैतियां करने वाले 3 डकैत गिरफ्तार। SIU ने पीपल्स चौरंगी नज़्म मज़ार काई से 3 डकैत कामरान वल मोहम्मद अफगान, बाबर खान वल गाजी खान, गुलाम अब्बास वल अब्दुल रज़ाक को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैत बैंकों और गिरफ्तार डकैत बैंकों और ATM से कैश लेकर जाने वाले लोगों को लूटते थे।
इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिम कामरान कबल अज़ां सोराब गोल्ड, न्यू कराची, चालातीफ और AVLC के मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। बरवक्त गिरफ्तारी मुलजिमान से 3 अदद पिस्टल्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। नाजायज असलहा की बरामदगी पर मुलजिमान के खिलाफ सिंध असलहा एक्ट के तहत थाना SIU में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जिला साउथ पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मंशियात फरोशी के मुतालिक मुकदमात में मुलव्विस मुलजिम मंशियात की बड़ी मिकदार के साथ गिरफ्तार। मॉडल क्लिफ्टन पुलिस ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1250 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त तैब अख्तर उर्फ पेशावरी वल सुहेल अख्तर के नाम से हुई। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की फरोख्त करता है। मुलजिम ने मजीद बताया कि वो मंशियात फरोशों को मंशियात सप्लाई भी करता है। साबका रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी थाना दरख्शा और बोर्ड बेसन में मंशियात फरोशी और गाड़ी चोरी जैसे मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। दौरान डकैती मुलजिमान का फर्ज की अदायगी के दौरान पुलिस मुलाजमीन पर हमला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुश्तबा मुलजिमान बमकाम खोखरा पार गिलानाबाद नस्ब भैंसवाड़ा के करीब शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे। थाना खोखरा पार पुलिस गश्त पर मामूर थी। हस्बे निशानदेही शहरी मौके पर पहुंचे और मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। थाना खोखरा पार पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 2 पिस्टल, बीमा एमुनीशन, 1 चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 2 छीने हुए मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान की शनाख्त दादन वल मोहम्मद अफजल और उवैस वल मोहम्मद अयास के नाम से हुई। जख्मी मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि मुलजिमान पहले भी मुख्तलिफ थानों से मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि बरामदा असलहा को फॉरेंसिक के लिए तरसील किया जा रहा है। मुलजिमान का मजीद साबका रिकॉर्ड दीगर इजला से मालूम किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। बाजोड़ में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कारकुन आपस में लड़ पड़े। बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान पार्टी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लातों और घूंसों से एक दूसरे पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाजोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज खार में PTI वर्कर कन्वेंशन जारी था कि उस दौरान पार्टी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। कारकुनान लातों और घूंसों से एक दूसरे पर हमला करते रहे। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब MNA गुल जफर खान की तकरीर के दौरान मुखालिफिन ने नारे लगाना शुरू कर दिए। MNA गुल जफर खान और नाजिम बाजोड़ डॉक्टर खलीलुर रहमान के हिमायती एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर मुश्तइल कारकुनों को मुंतशिर किया। दोनों ग्रुपों में कई सालों से टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात चले आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के रूट में आने वाले दरख्तों का सफाया कर दिया। मौसमियाती तब्दीली ने कराची का दर्जे हरारत बढ़ा दिया। माहौलियाती माहिरीन के खबरदार करने और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर देना किसी काम न आया। सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे की तामीर के रूट में आने वाले तमाम दरख्तों का सफाया कर दिया। बरसों पुराने नीम और दीगर दरख्तों को जड़ से काट दिया गया। परिंदों ने अपने आशियाने खो दिए। मजीद दरख्तों की कटाई का काम भी जारी है। कराची में मलिर टैंक चौरंगी से रेड लाइन मंसूबे का आगाज हो गया, जिसके लिए टैंक चौरंगी से रेस कोर्स तक दरख्तों की कटाई जारी है। सर्विस लाइन पर तमाम नर्सरियां भी खत्म कर दी गई हैं, जबकि मलिर कैंट चेक पोस्ट 6 से एयरपोर्ट जाने वाले रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तवील इंतजार के बाद कराची में BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम का आगाज तो हो गया, लेकिन इस मंसूबे की राह में आने वाले दरख्त बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं। कराची इन दिनों शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है। इस सूरत हाल में दरख्तों की कटाई ने माहौल की तबाही से मुतालिक तशवीश को बढ़ा दिया है। रूट पर आने वाले सैकड़ों की तादाद में कोनोकॉर्प्स और नीम के दरख्त काटे जा रहे हैं।
आमतौर पर ठेकेदार को इजाजत इस किस्म की मिलती है कि वो दरख्त काटेगा नहीं बल्कि निकाल कर रिलोकेट करेगा या दोबारा लगाएगा, लेकिन ना ही काटे गए दरख्त रिलोकेट होते हैं और ना ही दोबारा लगते हैं और ठेकेदार इस इजाजतनामे की बुनियाद पर सारे दरख्त काट डालते हैं। एलन मस्क का आइंदा ट्रंप की पार्टी को वोट देने का ऐलान। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क ने कहा है कि वो माजी में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं मगर अब वो रिपब्लिकन्स को ही वोट देंगे। ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि माजी में वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता रहा क्योंकि वो एक नेक दिल पार्टी थी, मगर अब वो नफरत और तकसीम फैलाने वाली पार्टी बनती जा रही है, तो अब मैं मजीद इसकी हिमायत नहीं करता और रिपब्लिकन पार्टी को वोट दूंगा। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सियासी हमलों में आने वाले महीनों में ड्रामाई इजाफा होगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने हाल ही में कहा था कि वो ट्विटर को खरीदने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयद पाबंदी को खत्म कर देंगे। एलन मस्क मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन पर शदीद तनकीद करते रहे हैं और डेमोक्रेटिक्स की जानिब से अरबपति अफराद के हवाले से मौजूदा टैक्स प्रोग्राम की मुखालिफ हैं। एक और मौके पर एलन मस्क ने कहा था कि वो आइंदा इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा था, मैं खुद को रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के बजाय मोतदिल पसंद समझता हूँ। मैं माजी में पूरे जज्बे से डेमोक्रेट्स को वोट देता रहा और कभी रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं दिया, मगर अब इंतखाबात के मौके पर मैं ऐसा करूँगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआवजा अदा कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआवजा अदा कर दिया। मुआवजे की रकम वाज़ेह नहीं की गई। न्यूजीलैंड टीम गुज़िश्ता साल सिक्योरिटी को जवाब बनाकर दौरा पाकिस्तान छोड़कर वापस चली गई थी, जिस पर पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा के एहतजाज पर न्यूजीलैंड बोर्ड ने नुकसान का अजाला किया। न्यूजीलैंड ने माली आना सिक्योरिटी, होटलिंग, ब्रॉडकास्टिंग और ग्राउंड स्टाफ पर आने वाले अखराजात की मद में की है। पीसीबी का कहना है कि इजाफी 10 मैचेस खेलने पर अमात की माली नुकसान पूरा करने की ही कड़ी है। न्यूजीलैंड ने आइंदा साल मई में इजाफी 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने पर रजामंदी जाहिर की है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।